हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर, जो कि सेकेंड पेपर आपका है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। ये पेपर अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे बने रहिए। वहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर, सभी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, और हमारे चैनल पे आप लोगों को एग्रीकल्चर रिलेटेड क्लास भी देखने को मिलेगा, जो कि सेमेस्टर वाइज स्टार्ट किया गया है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट सेक्शन खुला रहता है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, दो घंटे का पेपर होता है, जो कि 50 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैंने तो आप लोग को सब कुछ बता ही देते हैं। जो पहला होता है सेक्शन ए, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है, यानी कि 50 वर्ड में आप लोगों को पूरा लिखना होता है। उसके बाद आता है सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें आप लोग को सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें कि 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, और 100 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है। सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, और 400 शब्दों में आप लोग को लिखना होता है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। यानी कि हल, अगर हम लोग करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है। तो जैव रसायन की परिभाषा लिखिए, कीजिए एवं इसके महत्व को लिखिए। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड राइट इज इम्पोर्टेंस। यानी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसको डिफाइन करना है, और उसके इम्पोर्टेंस भी हम लोगों को लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो हम लोग देखते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या है। यानी कि जैव रसायन, जीवित जीवों से होने वाली रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन करना ही जीव रसायन विज्ञान कहलाता है। यह विज्ञान जो होता है, जीवों के शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रियाएं, रासायनिक पहलुओं को समझने में मदद करती है, जैसे कि चयापचय, ऊर्जा का उत्पादन, जैविक अणुओं का संश्लेषण और विघटन शामिल होता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं तो इसमें जो जैव होते हैं, रसायन, जीवित जीवों में, जो कि रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन करना ही क्या प्लांट बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो इसको बीमारियों को समझने की क्षमता होती है, और नई दवाइयों का विकास होता है, पोषक और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, जैव प्रौद्योगिकी में मदद करता है, और चिकित्सा के लिए हम लोग को मदद करता है। उसके बाद आता है विटामिन सी के सोर्स और कार्य। यानी कि विटामिन सी किस में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन सी फल फल की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसमें, संतरा, मौसमी, अंगूर, कीवी, ईटीसी। सब्जियों में अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रोकली, शिमला मिर्च, पालक, ईटीसी। जूस में अगर हम लोग बात करते हैं, जो पीने वाले होते हैं, तो संतरे का जूस, मौसमी का जूस, ईटीसी में यह पाया जाता है। ठीक है। मतलब हम लोग को सोर्स लिखना है कि किस में पाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं फल में पाया जाता है, सब्जी में पाया जाता है, जूस में पाया जाता है, यानी कि पीने वाले में पाया जाता है, भोजन में भी पाया जाता है। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं इसके रोल क्या है विटामिन सी के। तो हम लोग कहेंगे प्रतिच्छाया प्रणाली के मजबूत करता है, कोलेजन को संश्लेषण करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, और लोहा अवशोषण में मदद करता है। क्या करता है, लोहा अवशोषण में मदद करता है।
उसके बाद क्या आता है, स्कर्वी रोग से मदद करता है। स्कर्वी रोग जो होने वाले होते हैं हम लोग को, इसके इफेक्ट से होते हैं स्कर्वी रोग। और क्या होते हैं, अन्य रोग होते हैं जो कि हम लोग को इससे लड़ने में, विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं और लड़ने में मदद मिलता है। उसके बाद आता है वसा। ठीक है, वसा एवं तेलों में अंतर लिखिए। वसा फैट और ऑयल में हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस यानी कि अंतर लिखना है। वसा की हम लोग बात करते हैं तो संतुलित वसा जो होती है, जो हम लोग कहें तो एक कमरे के तापमान पर ठोस होती है। क्या होती है, फैट जो होती है वो ठोस होती है। और संतुष्ट वसा मुख्य रूप से जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मांस और डेयरी उत्पादन में इसका उत्पादन होता है। क्या होता है, वसा जो होती है जिसे हम लोग फैट कहते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जानवरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जानवरों में पाई जाती है, यानी कि मांस में पाया जाता है और दूध में भी पाया जाता है और डेयरी उत्पादन में भी पाया जाता है। जो मांस में पाया जाता है, दूध में यानी कि डेयरी में पाया जाता है। वहीं अगर हम इसके ऑयल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है, नारियल का तेल, ठीक है, नारियल के तेल में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है, ठीक है। और उसके वानस्पतिक तेल हम लोग किसी भी चीज़ का निकालते हैं, ये कि सिल्क ऑयली होता है, इसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। पकाने वाले वसा अलग होते हैं, जो कि खाने में भी उपयोग किया जाता है, भूनने में, तलने में, ठीक है। इसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लंबा अगर हम इसको बताते चले जाएंगे तो हो जाएगा वीडियो अच्छे से। आप लोग डाइसेकेराइड क्या होता है, अगर डाइसेकेराइड की हम लोग बात करते हैं, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार का जो मोनोसेकेराइड को इकाइयों में मिलकर बनते हैं। क्या होता है, डाइसेकेराइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार है जो दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है। सुक्रोज, और उसके बाद क्या होता है, लैक्टोज। सुक्रोज और लैक्टोज से मिलकर बना होता है। और इसके संरचना सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है ग्लाइकोजेनेसिस की परिभाषा लिखिए। डिफाइन द ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ई क्वेश्चन हम लोग को 5 नंबर का है, इसको लिखना है। तो ग्लाइकोजेनेसिस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गैर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्रोतों का ग्लूकोज संश्लेषण होता है। वह प्रक्रिया मुख्य रूप से यकृत के गुर्दों में होती है और शरीर के ग्लूकोज की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करती है, विशेष रूप से उपवास या कम कार्बोहाइड्रेट आहार के दौरान हम लोग को देखने को मिलता है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, ग्लूकोज के संश्लेषण, रक्त शर्करा में बनाए रखने में मदद करती है। मस्तिष्क को लाल कोशिकाओं के लिए सुक्रोज की आवश्यकता होती है। हार्मोन का उपस्थिति, ऊर्जा का उपस्थिति, ईटीसी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन बी में हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया रहता, अरे सॉरी 6 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 100 शब्दों में हम लोग को लिखना होता है। मोनोसेकेराइड की परिभाषा लिखिए, इसकी संरचना और गुणों का अध्ययन कीजिए। मोनोसेकेराइड क्या होता है दोस्तों, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक सरल रूप है और इसे साधारण शर्कराएं भी कहा जाता है। क्या कहता है, इसे साधारण शर्कराएं भी कहा जाता है। और ये मोनोसैकराइड जो होती हैं एक एकल शर्करा से बने होती हैं और इन्हें कोशिका विभाजन नहीं किया जा सकता है। मोनोसैकराइड शरीर के अंदर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं, ठीक है। मोनोसैकराइड और इसके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि स्ट्रक्चर के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो कार्बन परमाणुओं की संख्या हो गई, कार्यात्मक समूह हो गया। अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं, मीठा स्वाद हो गया, पानी में घुलनशील हो गया, रास उसके बाद आता है रासायनिक प्रक्रिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, और ईटीसी। बहुत लंबा हो जाता है वीडियो को, कम से कम में आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन के जैविक महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं।
तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, जो बायोलॉजिकल होते हैं, ये विटामिन शरीर के आवश्यक पोषक तत्व हैं जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में विटामिन शरीर के संग्रहित नहीं होते हैं, नियमित रूप से आहार के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले होते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन सी आ जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, प्रतिक्षर की प्रणाली होती है, तंत्रिका तंत्र होता है, ईटीसी होता है। बहुत से काम होते हैं। वसा क्या है एवं उसके भौतिक और रासायनिक गुण लिखना है। यानी कि फैट क्या है, एक प्रकार का लिपिड है। क्या है? लिपिड है जो शरीर के ऊर्जा का एक कहें तो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ऊर्जा का स्रोत होता है जो कि हम लोग को कार्य करने में मदद करता है। वसा विभिन्न फैक्ट्री एसिड होते हैं जो कि ग्लिसरॉल के साथ मिलकर बनते हैं। वसा में शारीरिक रासायनिक गुण का उपयोग महत्वपूर्ण निर्धारित करते हैं। ठीक है। फिजिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ठोस या तरल रूप से होते हैं, घुलनशील भी हो सकते हैं, ऊर्जा का घनत्व भी हो सकता है। केमिकल की बात करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड होता है, फैटी एसिड होती है और हाइड्रोजनिक करण होता है। ईटीसी हम लोग बात कर सकते हैं इसलिए कि अभी और है। ठीक है। विटामिन की अगर हम लोग बात करते हैं, विटामिन क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। विटामिन ए के कार्य, कमी के लक्षण भी लिखिए। विटामिन ए यानी कि विटामिन जान लेंगे विटामिन होता क्या है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की आवश्यक होते हैं, जो कि बिना हम लोग विटामिन के हमारे शरीर की जो प्रक्रिया होती है वो अमान्य हो जाएगी अगर विटामिन की आवश्यकता नहीं हो तो ये क्या होता है, एक माध्यम से हम लोग के शरीर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करता है और उसमें जो भी दिक्कत आती है उसको हम लोग मदद करते हैं। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के सब में पाया जाता है, सी, बी। ठीक है। तो हम लोग कुछ विटामिन होते हैं। इसमें दिया है हम लोग को विटामिन ए के कार्य को लिखना है और विटामिन ए के जो क्या नाम है लक्षण है उसको लिखना है। तो विटामिन ए की हम लोग बात करते हैं, यानी कि दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी कि आँख के लिए भी आवश्यक है, रेटिना के लिए भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, त्वचा के लिए भी, प्रतिच्छालय प्रणाली, यानी कि इससे होने वाली बीमारी भी बहुत सारी होती हैं, सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किसके, प्रोटीन के। यानी कि हम लोग प्रोटीन के जैविक महत्व के संक्षेप में वर्णन कीजिए और इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखिए। यानी कि विटामिन यानी कि प्रोटीन प्रोटीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन क्या है, जैविक अणु है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का वर्णन भूमिका निभाते हैं। ये अणु अणु जो होते हैं अमीनो एसिड से बने होते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। ये विटामिन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, आप लोग प्रोटीन क्या होता है इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है डीएनए। क्या आता है, डीएनए। डीएनए वाटसन की क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए। यानी कि जो वाटसन थे उनकी क्रिक मॉडल में क्या वर्णन किया, क्या वर्णन उन्होंने किया था। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इसके दो ही होते हैं। 1953 में जो वाटसन थे क्रिक ने, वो 1953 में डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें आता है 2 पॉलीक्लोराइड श्रृंखला और न्यूक्लियो बेस जोड़ा। तीसरा आता है हाइड्रोजन बंध और एंटीपेरियल श्रृंखला। ठीक है। ये सब उनके जो मॉडल थे, अलग अलग प्रकार के मॉडल है और अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 4 क्वेश्चन होता है जिसमें 2 क्वेश्चन करता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है। तो पहला आता है लिपिड्स की परिभाषा, इसके सभी रासायनिक स्थिरीकरण को संक्षिप्त में परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो लिपिड्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग को लिखना होता है।
बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम की परिभाषा लिखिए, उपयुक्त उदाहरण को सहित वर्णन कीजिए। एंजाइम की क्रियाशीलता की दर को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करना है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। सी क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन को परिभाषित एवं वर्गीकृत कीजिए। विटामिन डी के स्रोत की कमी के लक्षणों का वर्णन कीजिए। विटामिन जो होते हैं क्लासिफाई आल्सो करना है हम लोग को। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ डिफिशियंसी, सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, उसके डिफिशियंसी यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, और विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है तो हड्डियां कमजोर, दांत कमजोर या इटिसी रोग हो सकते हैं। वहीं पे अगर डी की हम लोग बात करते हैं तो आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल में क्या अंतर है और इसके पोषक में क्या महत्व पड़ता है, इसके बारे में हम लोग को देख लेना है, आप लोगों को लिखना है। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंस वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किया जा रहा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सॉल्व कराया जाता है, वहाँ से हल भी कर सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आप लोगों को क्लास भी देखने को मिल जाएगा, इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग इस हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।